स्वागत है दोस्तों आपका हमारा YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का टॉपिक डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में आज हम देखेंगे चेन रूल। ठीक है बच्चों, चेन रूल। और चेन रूल भी हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में चेन रूल को कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं हमारी, प्रीवियस वीडियोज़ में हमने प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल को डिस्कस किया है कि कैसे इन सारे रूल्स को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे हमने जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके डिफरेंशिएशंस लिख दिए हैं, ताकि हम जब हम क्वेश्चंस को करें तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका यहाँ पे लिखने का ये है कि आप जब इस पे आपकी नज़र जाएगी तो ये आपको मेमोराइज होता रहेगा कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x है। और ये भी आपको पता चलेगा कि जैसे हमारे पास जिस फंक्शन का स्टार्टिंग लेटर सी, स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट सी है, तो वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे देखो cos x का c माइनस sin x, cosec x का माइनस cos x cot x का, माइनस cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। देखो हालांकि हमने इन तीनों को डेराइव कर दिया है, बट अब यहाँ पे हमें डेराइव करने की जरूरत नहीं है, हम इनको डायरेक्ट यूज़ करेंगे इस चेन रूल में। ठीक है बच्चों, देखो चेन रूल का फॉर्मूला बताने से पहले मैं इसको क्वेश्चंस के थ्रू बताना चाहूँगा कि क्वेश्चंस के थ्रू हम समझेंगे कि चेन रूल क्या है। सपोज करो अगर हमारे पास एक फंक्शन है y = sin x²। ठीक है बच्चों, तो देखो y = sin x², तो इसको किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाएगा, हमें निकालनी है वैल्यू dy/dx। ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x² को लेट करेंगे u। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, dy = sin x², हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y = sin u। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस u को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x = du/dx। देखो x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और u का डेरिवेटिव du/dx। अब देखो अगर हम इस फंक्शन को, इसको हम dy/du से डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी d sin u du। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास cos u, बट हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, dy/dx। हमें निकालना है dy/dx। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे dy है अपॉन में dx, तो हम करेंगे dy/du था, हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे dx और डिवाइड कर देंगे dx से, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी cos u। या dx से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, dx से डिवाइड कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस फंक्शन के ऊपर। तो देखो ये यहाँ स्वैप कर देते हैं, हमारे पास हो जाएगा dy/dx = देखो इसको साफ से यहाँ लिखते हैं, यहाँ एक्सप्लेन करते हैं, dy/dx × dx/du = cos u। ठीक है, देखो ये वाली वैल्यू यहाँ कर दी और इसको यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब देखो ये हमारा बन गया। हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है dy/dx की वैल्यू को तो निकालना है, हमने dy/dx कर दिया। अब देखो dy/dx = cos u du यहाँ अपॉन में dx। अब देखो du/dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2x, तो ये हो जाएगा dy/dx = cos u, और du/dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2x। du/dx = 2x और u की वैल्यू क्या है हमारे पास, x²। तो dy/dx =
कॉस यू, यू की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर 2x, या आप इसको लिख सकते हो 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ये है डेरिवेटिव, ये है डेरिवेटिव किसका, इस फंक्शन का। बाय द मेथड ऑफ चेन रूल हमने क्या किया, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट किया है, क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया है, फिर इस वाली वैल्यू को डिफरेंशिएट किया है। देखो ये हमारा क्या था u, ये हमारा u हो गया, तो सबसे पहले u, ये एक्स स्क्वायर हमारा u है, तो देखो साइन, ये हो गया हमारे पास साइन u, साइन u का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आया, कॉस u, फिर इस अंदर वाली वैल्यूज की डिफरेंशिएशन, मीन्स जब हम अंदर की तरफ जाएंगे तो ये u का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन क्या है हमारे पास, du अपॉन में dx, du अपॉन में dx। अब क्या हुआ इसकी वैल्यू, तो du अपॉन में dx, हमने क्या किया, u की वैल्यू पुट करी, u की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, u एक्स स्क्वायर, और du अपॉन में dx मीन्स ये जो अंदर वाली वैल्यू है u, यानी ये u इसका डेरिवेटिव क्या है हमारे पास du अपॉन में dx, तो ये वैल्यू क्या है हमारे पास 2x, तो हमने यहाँ पुट कर दी 2x। अब क्या होगा cos x स्क्वायर इंटू 2x, यानी 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये है डेरिवेटिव इस फंक्शन का। ठीक है बच्चों, एक दो और क्वेश्चन करते हैं तब और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इसको नोट डाउन कर सकते हो ताकि आपको बाद में ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना आए। देखो बच्चों, अभी तो मैं सिंपल इस तरीके से कहानी चल रही है, अभी हम इसको और भी शॉर्टकट तरीके से करेंगे। देखो अगर हमारे पास क्वेश्चन है tan x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस तरीके का कोई क्वेश्चन है, तो हमें निकालनी क्या वैल्यू है, डी वाई अपॉन में डी एक्स, क्योंकि वेरिएबल क्या है हमारे पास x, तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे इस एक्स स्क्वायर प्लस 2 को, यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू टेन एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, हम u एक्स स्क्वायर प्लस 2 को लेट करते हैं u। ठीक है, अब देखो तो हमारे पास y इज इक्वल टू टेन u हो गया। अब हम इसको करेंगे u से डिफरेंशिएट, क्यों, क्योंकि देखो अब हमारा y फंक्शन u की रिस्पेक्ट में वेरी करेगा, जैसे जैसे u की वैल्यू वेरी करेगी वैसे वैसे y का फंक्शन भी वेरी करेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन में डी यू। ठीक है, डी वाई अपॉन में डी यू, और टेन यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक स्क्वायर यू, सेक स्क्वायर यू। अब देखो बट हमें किसको डिफरेंट वैल्यू लानी है, डी वाई अपॉन में डी एक्स की, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोबारा करते हैं, डी वाई अपॉन में डी यू था तो इसको हम डी एक्स से मल्टीप्लाई और डी एक्स से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सेक स्क्वायर यू। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो ये वैल्यू हो जाएगी डी वाई अपॉन में डी एक्स इंटू में डी एक्स अपॉन में डी यू, सेक स्क्वायर यू। अब ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी और वैल्यू नीचे, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर यू डी यू अपॉन में डी एक्स। अब देखो हमें पुट करनी है वैल्यू डी यू अपॉन में डी एक्स की। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू यू। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वैल्यू क्या आएगी, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू डी यू अपॉन में डी एक्स। ठीक है, 2x प्लस 0, यानी हम यहाँ पर लिखते हैं इसको, नहीं दिख रहा तो देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू डी यू अपॉन में डी एक्स। ठीक है, हमारे पास डी यू की वैल्यू कितनी आई, डी यू अपॉन में डी एक्स की 2x प्लस 0। अब देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, और u की वैल्यू क्या है हमारे पास, u की एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी देखो ये पुट करना ना सेक स्क्वायर u की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब डी यू अपॉन में डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2x, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x।
तो हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 2x sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ओ सॉरी sec स्क्वायर पे, अच्छा हाँ sec स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू क्या है हमारे पास sec स्क्वायर। तो ये है डिफरेंशिएशन किसका, इस फंक्शन का। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमारे पास आया 2x इंटू sec स्क्वायर एंगल एक्स स्क्वायर प्लस होल एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। अब हमारे पास मान लो इस तरीके का क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन x, या क्या कर देते हैं cos x। अब देखो साइन का एंगल कितना है cos x और cos x का एंगल कितना है x। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देन इस ब्रैकेट को। तो कैसे करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू साइन x है, साइन cos x, तो हम cos x को लेट करेंगे, लेट cos x इज इक्वल टू u, तो ये हो जाएगा साइन u। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आएगी डी वाई अपॉन में डी यू, ये हो जाएगा साइन डी साइन यू का डिफरेंशिएशन अपॉन में डी यू, ये हो जाएगा हमारे लिए क्या cos u, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो हम क्या करेंगे डी यू से डी एक्स से मल्टीप्लाई और डी एक्स से डिवाइड, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई cos u। अब देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू इंटू सॉरी डी एक्स अपॉन में डी यू इज इक्वल टू cos u। अब देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू cos u इंटू में डी यू अपॉन में डी एक्स, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और ये क्या हो जाएगा डी यू अपॉन में डी एक्स, डी यू अपॉन में डी एक्स। अब देखो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इस डी यू अपॉन में डी एक्स में सबसे पहले हमने क्या किया, साइन x का डिफरेंशिएशन किया, तो हमारे पास क्या cos आया। अब इस एंगल का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इस एंगल का डिफरेंशिएशन डी यू अपॉन में डी एक्स, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू कॉस यू, यू की वैल्यू क्या है हमारे पास cos x, cos x, ठीक है। और डी यू अपॉन में डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब ये हो जाएगी वैल्यू डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स cos x, ठीक है। ये है डेरिवेटिव इस फंक्शन का। तो ये था हमारा चेन रूल, मीन्स हम एक ब्रैकेट को खोलेंगे दूसरे ब्रैकेट को खोलेंगे। अब देखो अगर आप इसी क्वेश्चंस को पिछले क्वेश्चंस में हमने अब देखो यहीं पे हम क्या यूज करते हैं, जैसे हमारे पास साइन x प्लस 2 प्लस साइन x है, इसको किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। किस क्वेश्चन को कैसे देखो बच्चों कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप इसको यू लेट करोगे और सारा का सारा मेथड यहाँ पे यूज करोगे। जो बस एक हिंट दे देता हूँ कि जिसको हमने यू लेट किया एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस साइन एक्स, इसको किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। देखो ये हो जाएगा डी यू अपॉन में डी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसका डिफरेंशिएशन 0, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। इसमें हमने कौन सा रूल लगाया बच्चों, सम रूल। कौन सा रूल, सम रूल, ठीक है। और हमारे पास डी यू अपॉन में डी एक्स की वैल्यू आ गई, और हमारे पास अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास वैल्यू हो जाएगी डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू साइन यू डी यू अपॉन में डी एक्स, सॉरी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस यू, ठीक है। सेम इसी तरीके से जिस तरीके से हमने किया है कि देखो क्या हुआ था यहाँ डी वाई अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पे हमारे पास साइन था साइन यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस यू। अब यहाँ पे हमारे पास साइन क्या है, साइन और टोटल वैल्यू यू, तो ये होगी हमारे पास कोस यू, तो ये डी यू अपॉन में डी एक्स। तो देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू
कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस साइन एक्स इंटू में डी यू अपॉन में डी एक्स। तो वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास क्या है 2x प्लस कॉस एक्स, तो ये वैल्यू इंटू हो जाएगी, इंटू में क्या हो जाएगा 2x प्लस कॉस एक्स। ये हो गया डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का। ठीक है बच्चों, अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशंस सभी रूल्स के थ्रू, मींस सम रूल, कांस्टेंट रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, प्रोडक्ट रूल और चेन रूल, सबके क्वोशिएंट रूल, सारे जितने भी रूल हैं सभी रूल्स को यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। तब तक के लिए धन्यवाद।